देखिए पहला सवाल पे आते हैं। पहला सवाल बोला गया है कि 17 संख्याओं का औसत 45 है। उसमें से प्रथम 9 संख्या का औसत 51 और अंतिम 9 संख्या का औसत 36 है। तो नौवीं संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें करना क्या है कि जो एवरेज औसत है आपका 45, इस पर फोकस करना है। अब देखना क्या है कि इसमें से प्रथम 9 संख्या का औसत 51 है। तो ये 45 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। अगर एक संख्या में 6 ज्यादा हो तो 9 संख्या में ज्यादा जाए, 9 गुना 6 कितना ज्यादा हो रहा है? 54 ज्यादा हो जा रहा है। आगे आते हैं। अंतिम 9 संख्या का औसत दिया 36, ये कितना कम हो रहा है? तो 45 से 36 हो रहा है, 9 कम। तो एक संख्या में 9, तो 9 संख्या में कितना कम हो जाएगा आपका? 81। टोटल यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो डिफरेंस आपका आ जाएगा 27 का। अब पूछा है आपसे क्या कि नौवीं संख्या ज्ञात करें। तो नौवीं संख्या आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। जो उसका टोटल औसत था 45, उसमें से आप 27 को माइनस कर लीजिए, आपका आ जाएगा कितना? 18, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो बोला क्या गया है कि 6 लगातार विषम संख्या का औसत 48 है। तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? अब देखिए आपको कंफ्यूजन क्या है कि 6 लगातार विषम संख्या तो बोला है, लेकिन उसका औसत जो दिया है 48, वो सम संख्या है। तो उसमें घबराना नहीं, करना क्या है कि जो औसत है उसको बीच में रखेंगे। जैसे हम यहाँ पर 48 को बीच में रखें। अब है विषम संख्या, तो इसके एक पहले और एक बाद विषम संख्या देखेंगे। तो 48 के बाद का विषम संख्या तो 49, 51 और 53। 48 के पहले विषम संख्या तो 47, 45 और 3। अब सबसे छोटी संख्या हो गया 43, सबसे बड़ी संख्या हो गया 53। पूछा है कि ये दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो दोनों संख्याओं के जो बीच का अंतर हो जाएगा, वो अंतर आपका मिल गया 10। 10 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है जब 65 kg के एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। बोला कि नए व्यक्ति का वजन क्या हो। देखिए नया व्यक्ति का वजन कितना है? बोला गया है कि 1.5 kg बढ़ जाता है। कब? जब एक व्यक्ति 65 kg का जाने से तब होता है कितना का वृद्धि? 1.5 kg का। तो लिखेंगे नया व्यक्ति का वजन, तो 65 kg गया है और कितना बढ़ा है? 8 आदमी बढ़ गया है, कितना केजी का? 1.5 kg का वृद्धि हुआ है। तो आपका वो कुल वजन हो जाएगा 65 प्लस 12। आने वाले व्यक्ति का या नए व्यक्ति का जो औसत वजन या कुल वजन जो बोल सकते हैं, वो है जगह 77 kg। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बोला गया कि 3 संख्याओं का औसत 60 है। उनमें पहली संख्या शेष दो संख्या के योगफल का 1/4 है। तो पहली संख्या क्या है? तो देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या मान लिए ए, बी और सी। पहला संख्या ए जो है, बी और सी के योगफल का 1/4 है। अब ए और बी और सी का निकालेंगे, रेशियो आ गया 1/4। अगर हम इसका औसत निकालेंगे तो इसका कुल हो गया 4 1 5, औसत हो गया 5/3। इस 5/3 का वैल्यू बुक में दिया है कितना? 5/3 का वैल्यू दिया है कितना? 60। पूछा है आपसे क्या कि पहली संख्या आपका है एक। एक का वैल्यू निकालिएगा, 60 गुना 1/5 और ये गुना 3। काटिएगा आप, 12 12 तिहाई 36। ये ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे। किसी आपको पांचवा क्वेश्चन पाते हैं। बोला गया है किसी परीक्षा में 8 छात्रों का औसत अंक 51 है तथा अन्य 9 छात्रों का औसत अंक 68 है। तो पूरे छात्रों का औसत अंक कितना होगा? देखिए इसमें बोला क्या क्या है कि 8 छात्र हैं, 8 का औसत दिया है 51, ठीक है, और 9 छात्र का औसत दिया है 68। इसमें आपको या तो 51 या 68 को आप फिक्स मान लीजिए। हम जैसे हम मान लें कि मेरा जो 51 था वो फिक्स था। 9 छात्र का दिया है 68, तो एक छात्र जो यहाँ से है 51 से हो रहा है 68, कितना बढ़ रहा है इसमें? तो आपका 17 बढ़ रहा होगा। तो 9 छात्र में कितना बढ़ जाएगा? तो 9 छात्र बढ़ जाएगा 9 गुना 17, कितना बढ़ जाएगा आपका? 153 बढ़ गया। अब एक 153 का जो वृद्धि हो रहा है, ये आपस में टोटल छात्र जो है आपस में बांटेंगे। तो एक छात्र यहाँ पर था 8 और दूसरा है आपका 9, कुल छात्र हो गया 17। अगर 17 को 153 को 17 से डिवाइड कीजिएगा तो सबका औसत में वृद्धि हो जाएगा 9।
तो पहले 51 था, अब 9 का वृद्धि और हो जाएगा तो टोटल वृद्धि हो गया आपका, टोटल एवरेज हो गया आपका 60, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोला गया है कि 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 किससे पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है 3, 10, 11 और 13। इसमें कहना क्या कि जो चार सबसे पावर में जो सबसे छोटा संख्या है उसको आप कॉमन कीजिए। तो 4 के पावर 61 सबसे छोटा है, इसको कॉमन किए तो आया यहाँ पर 1, 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3। इसको तोड़िएगा तो आपका आएगा 1, 4, 16 और 64। इसको जोड़िएगा तो आएगा आपका 85। अब 5 से कटने के लिए तो होता 85, लेकिन 5 आपका ऑप्शन में है ही नहीं। 17 पचे 85 भी होता, लेकिन 17 भी ऑप्शन में है नहीं। तो करना क्या है कि पावर जो 61 दिखाई दे रहा है इसको तोड़ेंगे हम। इसको तोड़ेंगे 4 के पावर 60 गुना 4 गुना 85। अब 85 को 4 से गुना कीजिएगा आप तो आपको निकल के आएगा 340। अब 340 देखिए ये जो ऑप्शन दिया है उसमें से किससे कटेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 10 से कट जाएगा। साथ देखिए बोला गया है कि 5 संख्या का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या कहते हैं। इसमें देखा कि 5 संख्या दिया है, 5 संख्या का औसत दिया है 27। इसमें से एक संख्या अगर निकालें तो संख्या हो जाएगा आपका 4। और 4 के होने से हुआ क्या कि संख्या जो पहले 27 था अब वो संख्या हो जा रहा है 25। कितना कम रहा है, 2 कम रहा है। जब एक में 2 कमेगा तो 4 में कितना कमेगा, 4 दूना 8। अब संख्या के निकालने से औसत में कमी हो रहा है, इसका मतलब कि निकाली गई जो संख्या है वो ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए आप यहाँ पर ऐड कर दिए, 27 प्लस 8 हो जाएगा आपका 35। निकाली गई संख्या का मान हो गया 35। सवाल नंबर 8 देखिए, बोला है कि दो संख्या का औसत m है, यदि उनमें से एक संख्या n हो तो दूसरी संख्या क्या हो। देखिए दो संख्या का बोला है, इसमें एक संख्या का वैल्यू दिया है n, पूछा है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या को हम a मान लेते हैं, तो बोलिए कि a प्लस n का औसत दे रखा है m, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2m माइनस n। दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 2m माइनस n, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था यहाँ पे कट गया है। हो गया। सवाल नंबर 9 बोला है कि 12 व्यक्ति की औसत आयु दो व्यक्तियों की जगह 21 वर्ष और 25 वर्ष के दो नए व्यक्ति के आ जाने से 2 वर्ष बढ़ जाती है। बोला है कि तो नए व्यक्ति की औसत आयु क्या है। अब जो आयु जो दो आदमी निकला था, दो दो व्यक्ति निकला था, उसका उम्र दिया है 21 वर्ष और 25 वर्ष। 21 वर्ष और 25 वर्ष के दो आदमी के जाने से जो अगला दो आदमी आया उसके कारण औसत आयु कितना बढ़ गया है, 2 वर्ष। और टोटल आदमी कितने थे, 12। देखें कि जो दो आदमी आया उसका उम्र कितना, तो पहले जो दो गए 21 प्लस 25, ये हो गया आपका 46 साल। अब बोला क्या है कि ये दोनों के चले जाने से इसके बदले में दो नए आ गए, तो टोटल कितना हो गया, फिर से वो 12 आदमी। 12 आदमी में कितना बढ़ रहा है औसत, 2 वर्ष। तो 12 गुना 2 कितना हो जाएगा, 24 साल इसमें बढ़ जाएगा। तो 46 प्लस 24 कितना होता है, 70। अब इसका पूछा है कि दो आदमी का औसत ज्ञात करें, तो औसत हो जाएगा आपका 70/2, 35 वर्ष। 35 वर्ष सवाल का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में हो गया। सवाल नंबर 10 बोले 3 क्यूब रूट 8 प्लस बटे रूट 16 भागे 100/49 रूट में है गुना क्यूब रूट 125 का मान पूछा है। तो देखिए क्यूब रूट आपका 8 है तो 8 का वैल्यू 2, रूट 16 का वैल्यू 4, गुना करते इसको 49 का रूट 7 है और 100 का रूट 10 हो जाएगा गुना क्यूब रूट 125 का वैल्यू कितना, 5। इसको सोल्व कीजिएगा आप तो आपका आंसर आएगा 7/4, 1.3/4 आंसर। ठीक है।
सवाल नंबर 11 देखिए, 11 बोला कि x माइनस √24 √75 प्लस √50 √75 माइनस √50 का एक वैल्यू दिया है एक, पूछा आपसे कि x का वैल्यू क्या होगा। इसमें करना क्या है कि पहले रूट को तोड़ना है। √24 का वैल्यू है 2√6, √75 को आप बोलिएगा 5√3। √75 को तोड़े कैसे, तो देखिए √75 जो आपका है इसको आप बोलिएगा ना 25 गुना 3, 25 के लिए आपका 5 बाहर हो गया, 5√3 है। इसी पर अगर √50 को आप तोड़िएगा तो इसको बोलिएगा √50 को 25 गुना 2, 25 के लिए आपका 5√2 आ जाएगा। तोड़ दिए हैं आपका 5√3 प्लस 5√2, फिर 5√3 माइनस 5√2 इक्वल टू 1। अब बोले कि x माइनस 2√6 का वैल्यू हो जाएगा 5√3 माइनस 5√2, 5√3 प्लस 5√2। यहाँ पर 5 कॉमन कर लिए दोनों का, तो आपका वैल्यू आया √3 माइनस √2, √3 प्लस √2। अब आपको पता है कि रूट कभी बटा में होता नहीं है, जब रूट बटा में तो करना क्या, उसमें रेशनलाइज मतलब परिमेयकरण। जब आप इसमें परिमेयकरण कीजिएगा तो परिमेयकरण का नियम बोलता है कि जो संख्या नीचे है उसी संख्या से ऊपर और नीचे गुना करते हैं, लेकिन उसका साइन जो है चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस था तो हम गुना किए हैं माइनस से। जैसे ही आप गुना कीजिएगा तो ये दोनों फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, जिसका वैल्यू हो जाएगा a² माइनस b², वैल्यू हो जाएगा 1। ऊपर आपका हो गया √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़िएगा तो 3 प्लस 2 माइनस 2√6 आपका हो जाएगा x माइनस 2√6 का वैल्यू हो गया 5 माइनस 2√6। ये आपका कैंसिल, x का वैल्यू निकल के आ गया 5, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि 5 के पावर x प्लस 3 बराबर 25 के पावर 3x माइनस 4 हो तो x का मान दो। अब देखिए दो, इसके बनाने का जो सबसे आसान तरीका है कि आप दोनों के जो आधार है ये दोनों आधार को आप बराबर कर लीजिए। जैसे 25 को आप बोल सकते हैं 5 के पावर 2, तो लिखिएगा यहाँ पर 5 के पावर x प्लस 3 इक्वल टू 25 को बोलिएगा 5 के पावर 2 के पावर हो गया 3x माइनस 4। अब पता है कि पावर का पावर हमेशा गुना होता है, तो आप बोलिएगा 5 के पावर 6x माइनस 8। ये आधार से आधार कैंसिल, x माइनस 3 का वैल्यू हो गया 6x माइनस 8, 5x का वैल्यू हो जाएगा 5x बराबर 11, तो x का वैल्यू हो गया आपका 11/5, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बोला गया कि a स्टार b का वैल्यू दिया है 2a प्लस 3b प्लस ab। तो आपसे पूछा कि 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसमें करना क्या है, ये जो स्टार दिया है a स्टार b, इस स्टार का मतलब हो गया आपका कि आपको a में 2 से गुना करना है, b में कोई भी नंबर उसमें 3 से गुना करना है, और फिर आपको ये संख्या के आपस में गुना करके जोड़ना है। तो उसी प्रकार हम लोग इसमें भी 3 स्टार 5 और 5 स्टार 3 में करते हैं। तो 3 स्टार 5 में क्या लिखेंगे, तो आप लिखिएगा कि 2 गुना 3 माइनस 3 गुना 5 प्लस a गुना b, 3 गुना 5 हो जाएगा आपका 15। फिर से आते हैं प्लस 5 स्टार 3 मतलब कि 2 गुना 5 माइनस 3 गुना 3 और प्लस 5 दिया ही 15। सोल्व करते हैं यहाँ पर 6 माइनस 15 प्लस 15 प्लस 10 माइनस 9 प्लस 15। ये 15 से 15 कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या, तो 10 और 15 25, 25 और 6 31, 31 में से 9 घटाइएगा आप तो आंसर निकल के आएगा आपका 22, 22 ऑप्शन नंबर ए। बोला क्या है कि 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 90 110 और 132 है। इसको सोल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो है तो ये भिन्न का जोड़ लगेगा, जो लोग भिन्न का जोड़ समझ रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसका एलसीएम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। इसमें करना क्या है कि जो संख्या यहाँ पर दे रखा है इसको तोड़ना है और एक सीरीज बन जाता है। तोड़िएगा तो इसमें क्या बन जाएगा, एक
सीरीज। जैसे 1/20 है तो 1/20 को लिखेंगे हम 4 गुना 5। 1/30 है तो लिखेंगे आपका 5 गुना 6। 1/42 है तो लिखेंगे इसको 6 गुना 7। इस बार आगे चलिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 110 को बोलिएगा 1/7 गुना 8। 72 का 8 गुना 9। 90 का तो 9 गुना 10। 110 का तो 10 गुना 11। और 132 का तो 11 गुना 12। पूरा सीरीज दिख रहा होगा कंटिन्यू। इसमें होता है कि अगर आपको लिखना है 1/4 गुना 5 को, तो आप इसको 1/4 माइनस 1/5 लिखिए। ठीक है, क्यों सोल्व कीजिएगा तो आपको यही निकल के आएगा 1/20। उस पर अगर सबको लिखिएगा तो फाइनली आपका बचेगा क्या लास्ट में, तो लिखते हैं डायरेक्ट 1/11 माइनस 1/12। तो आपको बचता क्या है, तो बीच के जितना भी संख्या है वो सब कटने के बाद बचेगा सबसे छोटा और सबसे बड़ा। आपका आ गया 1/4 माइनस 1/12। इसको सोल्व कीजिएगा तो 12 एलसीएम में 4 12 माइनस 1। 2/12 सोल्व कीजिए, आंसर आएगा काटने के बाद 1/6। 1/6 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ये लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है कि दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का अंतर दिया है 54। तो बोला कि संख्या का अंकों का योगफल कितना हो। देखिए आप ये सब क्वेश्चन जो है तो 10th के आधार पे है। आप लोग 10वां में पढ़े होंगे क्या कि अगर दो संख्या है, 2 अंक की संख्या है, तो उसको बोला है कि अगर इकाई अंक इसका मानते हैं इकाई अंक मानिएगा x, दहाई अंक मानिएगा y, जो आपका संख्या निकल के हो जाएगा वो हो जाएगा 10y प्लस x। अब यही बोला है कि जो आपका संख्या है और इसके अंक को उलट देने से, तो अंक उलटेगा तो हो जाएगा 10x प्लस y, और इनका जो अंतर है वो दिया है 54। इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 9y माइनस 9x इक्वल टू 54। 9 कॉमन कर लीजिएगा, y माइनस x का वैल्यू आएगा 54। तो संख्या के बीच का अंतर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन से हमेशा आप संख्या के अंतर निकाल सकते हैं, योगफल नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, और पूछा क्या है अंकों का योगफल, तो इसका नोट ऑप्शन नंबर डी, आप ज्ञात नहीं कर सकते।